हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न लेकर हाजिर हैं पॉलिटी के। और पॉलिटी के आज ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपेंगे तो आप लोग बहुत से बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज हारे हैं। मतलब ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और आप लोग छोड़ कर आते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ पॉलिटी का आज सेशन मैंने स्टार्ट किया है। इसमें वो प्रश्न मैं करवाऊंगा जो आप अक्सर एग्जाम में देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है, हमें आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और 25 प्रश्नों को देखें, फिर आप पता करेंगे कि आपका लेवल कहां तक पहुंचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है, गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है। अच्छा, आपने अनुच्छेद 32 में देखा होगा, अनुच्छेद 32 आपने अगर पढ़ा होगा तो सर आर्टिकल 32 में क्या देखा कि जो न्यायालय होता है वो आपका क्या करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट, कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 226 के अनुसार, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सर 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अब उसके अनुसार आपको याद रखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी रिट है जिसमें गैर कानूनी से हवालात रखे कि रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है। तो आपको याद रखना है, ये जो उत्प्रेषण होती है ये याचिका नहीं जारी की जाती। फिर आप कहेंगे सर ये उत्प्रेषण आखिर होती क्या है, तो आपको याद रखना उत्प्रेषण ऐसी होती है, मान लिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि जो उसके नीचे वाले कोर्ट हैं, जैसे हाई कोर्ट में कोई लंबित मुकदमे पड़े हैं तो वो अपने हाई कोर्ट अपने ऊपर वाले न्यायालयों में उन मुकदमों को पहुंचाए, ये होती है उत्प्रेषण। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा है सर? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी देश के भाग में घूमने की स्वतंत्रता है, या संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। तो आपको याद रखना है, गैर नागरिकों को संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये प्राप्त है। अच्छा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार क्या है? तो कुछ नहीं सर, आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वही है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या मकान का अधिकार। आपको बताना है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार भी है। आपको पता होगा मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की। कहाँ से सर? 12 से 35 तक हमारे यहाँ चर्चा की गई। तो आपको याद रखना है, शिक्षा का जो अधिकार है सीधा सीधा 21 के ए में इसको रखा गया, 21 के ए में। और कितने बार, अगर आपको एक बात और भी याद रखना है सर, अगर आपसे बूझी 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए तो क्या बुलाएंगे? 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार। लेकिन अगर बूझे 0 से 6 वर्ष के लिए तो आर्टिकल 45 के अनुसार ये आर्टिकल कितने 45 में, ये भी बात आपको याद रखनी। 6 से 14 वर्ष मूल अधिकार, लेकिन 6 से नीचे तो आर्टिकल 45, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको कन्फ्यूजन वाले एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या हमारे संविधान में भाग 3 अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। मतलब हमारे संविधान में भाग 3 का जो अधिकार है, भाग 3 में बहुत से अधिकार है, इसमें एक धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ये कैसा अभिव्यक्ति, मतलब किस प्रकार की स्वतंत्रता है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आपके धर्म की स्वतंत्रता होती है ये आपकी दोनों है, चाहे आप इसे सकारात्मक के रूप में देखें या नकारात्मक के रूप में देखें, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। क्या मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा था। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, शर्मा बनाम कृष्ण राज्य, बम्बई राज्य बनाम बलसारा, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर आप लोग लगाएंगे। एक लेखपाल और कांस्टेबल में तो ऐसे प्रश्न 110% छपेंगे, क्योंकि एसआई में आपने देखा ऐसे प्रश्न आते हैं, तो कांस्टेबल में भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे, यह मामला गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य था। आया कब था सर? 1967 में आया था, ठीक है, आपको याद रखना। अच्छा, प्रस्तावना से संबंधित कौन सा मामला था? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, प्रस्तावना से संबंधित कौन सा मामला था, बताएंगे प्रस्तावना से संबंधित कौन सा मामला था, ठीक है। याद रखेंगे, गोरखनाथ बनाम मूल अधिकारों से संबंधित था, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत के मूल अधिकार नहीं रहा। देखिए, पहले तो भारत में हमारे जो मूल संविधान बना उसमें आर्टिकल 31 जोड़ा गया था। क्या था? आर्टिकल 31, जिसमें हमने संपत्ति का अधिकार देखा। लेकिन अब इसके क्या किया गया, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा
1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसे सर 300 के का में डाला गया। कहाँ? 300 के का में डाल दिया गया है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, अब ये संपत्ति का अधिकार नहीं, अब ये कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार हो गया है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 29 में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है? समानता का अधिकार, भेदभाव के प्रति अधिकार, अस्पृश्यता का निवारण, निजी और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको याद रखना है, अगर आपका एग्जामिनर पूछ लिया कि पूर्ण रूप से कौन आपका जो अधिकार है वो हमारे यहाँ लागू कराया गया है, तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का निवारण, अस्पृश्यता के अंत की जो बात है वो आर्टिकल 17 में की गई है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको गलत नहीं करेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या मूल अधिकार में भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो आपको याद रखना है, मैंने बताया भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। अगर आर्टिकल की बात मैं करूंगा तो आपको याद रखना है 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, लिए कहाँ गए से गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से। संरक्षण करता इनका कौन है? तो कहेंगे सर न्यायालय जो होता है, न्यायालय इनका संरक्षण करता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, न्यायालय इनका संरक्षण करता है। आर्टिकल कौन सा है न्यायालय के अनुसार? 32 और 226 के अनुसार न्यायालय इनका संरक्षण करता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान मैंने अभी भी बताया आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिटें जारी करता है जिसमें आपका व्यादेश कोई भी रिट नहीं होती। अधिकार पक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और एक और मुझे याद नहीं आ रही, एक और है। ठीक है, 5 प्रकार की रिटें इसमें जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं। और ये जारी कौन करता है? न्यायालय जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से ऐसा कानून महिलाओं के हितों के पक्ष में? निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित में समझे। नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, शारीरिक व्यापार मतलब शारीरिक जो व्यापार निवारण अधिनियम है, या समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। बी और सी दोनों जो है ये एक कानून जो होता है ये महिलाओं के हित में है, यानी कि उनके पक्ष में। राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? राज्यपाल द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो आपको हमेशा याद रखना है राष्ट्रपति क्या करता है, जब राष्ट्रपति हमारे यहाँ होते हैं, जब आपात स्थिति आती है, कौन सी आपात स्थिति आपने पढ़ा होगा, आपात स्थिति जब आती है तो उसके अनुसार मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित किए जाते हैं। अच्छा, आपको याद रखना है, आप बहुत से जगह पढ़ते हैं कि आपातकाल जो आपात जो उपबंध है हमारे कहाँ से लिए गए, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा वो जर्मनी से लिए गए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है जो आपात उपबंध है वो हमारे जो भारत शासन अधिनियम था 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, फिर जर्मनी से क्या जो उनकी प्रक्रिया है होती है, किस प्रकार से वो लगाए जाएंगे, किस प्रकार से मतलब मूल अधिकार छीने जाएंगे, किस प्रकार से मतलब मूल अधिकार छीन जाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो जर्मनी से ली गई। लेकिन जो आपात उपबंध है वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए, आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल का पद भी 1935 के शासन अधिनियम से ही लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। आर्टिकल 23 कह रहा है मानव व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। 24 में कारखाना बालकों का नियोजन, ये भी सही है। 26 में धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो 29 में भैया शिक्षण संस्थाएं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, शिक्षण संस्थाएं तो 30 में है। ठीक है, अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार 29 में कहा गया अल्पसंख्यक के वर्गों का संरक्षण, ये 29 में कहा गया। बाकी जो शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है वो आर्टिकल 30 के अनुसार है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका क्या राइट आंसर होगा, बताएंगे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या सूचना का अधिकार। आपको बताना है कौन सा इसमें भारत के मूल अधिकार में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है आपको याद रखना ये आपका क्या है, ये आपके मूल अधिकार में शामिल नहीं है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों को हनन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय को उठा सकता है? तो मैंने क्या बताया, 32, धारा 32 यानी कि आर्टिकल 32 के अनुसार आप उच्चतम न्यायालय बिल्कुल जा सकते हैं। तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, गलत नहीं करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और दबा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आपको इसको रट कर रखना है, अनुच्छेद 17, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में मूल अधिकार से आने वाला प्रश्न अनुच्छेद 17 है। 18 में कहा गया उपाधियों के अंत की जो चर्चा है वो आपको याद रखना है सीधा एक अक्षर में, आर्टिकल 18 में। 15 में धर्म मूल जाति वंश के आधार पर प्रतिशत जो है वो आपका 15 में है। 14 में समानता का अधिकार जो आपका है वो 14 में है, ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो क्षमता वो आपको आर्टिकल 16 में देखने को मिलेगी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्या यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अधिक्रमण होता है तो उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है, यह प्रावधान किसमें है? तो मैंने कई बार आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा की गई है। देखिए अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछ सकता है, हर प्रकार से लाया हूँ प्रश्न, छपने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। आतंकवादी ध्वंसकारी गतिविधियां निवारण टांडा बिल्कुल सही है। पोटा ये भी है, लेकिन आपको याद रखना है विदेशी मुद्रा अधिनियम जो फेरा है ये आपका नहीं, ये किससे है? ये विदेशी मुद्रा अधिनियम से संबंधित है। जो ये है ये आपका ऐसा अधिनियम, कैसा अधिनियम सर नहीं है, तो आपको याद रखना ये जो है यानी कि फेरा ये आपका निवारक निरोध से संबंधित नहीं है, आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छपने वाले प्रश्नों में से अगला प्रश्न कह रहा है कि समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? बताना है। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है, ये आपको बताना है। राइट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किराए को जो सदृश नहीं है वो आपकी आर्थिक समानता, क्या है वो? आर्थिक समानता है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो इसको अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कानून के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून की दृष्टि से समानता कहाँ से लिया गया? अब आपने बहुत मुश्किल से ऐसा प्रश्न पढ़ा होगा, प्रश्न आपने यही पढ़ा होगा कि आर्टिकल 14 में हमारे समानता का अधिकार, लेकिन अगर आपका एग्जामिनर पूछ दे सर ये कहाँ से लिया गया तो बोलेंगे सर ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से ली, संसदीय जो हमारी प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना होगा। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने मौलिक अधिकार का प्रयोजन किया है भारतीय के नागरिकों के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तक के उपचार के संबंधित है? यानी कि आपको बताना है आर्टिकल अनुच्छेद में कह रहा है इस भाग द्वारा प्रबद्ध अधिकारों के प्रवर्तन से उपचार से संबंधित। तो क्या है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं इनके आर्टिकल 32 उनका क्या है? संरक्षणकर्ता के रूप में आप कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दबा कर पूछे जाते हैं, भाषा चेंज होती है, प्रश्न आपके वही होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि हर बार मैं 25वां प्रश्न लास्टवां प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना के लिए देता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मैंने अभी इससे पहले भी बताया है। आपको बताना है दोस्तों आपका 25 में से स्कोर क्या रहा, प्रश्न कैसे लगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे इस चैनल पर जरूर जुड़े। लगातार डेली शाम को 5 बजे एक क्लास होती है और आपकी एक क्लास 7 बजे होती है, जो सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन होती है, उसमें भी आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।